एक ना अपने पास वो रखा करो रिकॉर्ड। अब जैसे मैंने अभी पिछले चैप्टर के तुम्हें एंट्रेंस के क्वेश्चन दे दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बुक में थे, तो ये भी डिस्कस कर लिए थे जब चैप्टर कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब इस चैप्टर में अभी मैंने एंट्रेंस के क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिए जो अभी चालू होगा, ठीक है। तो एंट्रेंस के क्वेश्चन तुम्हें देने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी रह रही हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले ये चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, अभी है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक चैप्टर कट चुका है स्टार्टिंग का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है। तो डेफिनेशन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? प्रोसेस बाय विच organism produce young ones, process by which organism produce young ones of its own kind, तो process by which organism produce young ones of its own kind, this is called ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अब आता है हेडिंग, जो रिप्रोडक्शन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम कहते हैं इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन? इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो भी अभी तक चैप्टर हुआ है तुम्हारा, जैसे लास्ट चैप्टर तुम्हारा हुआ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो अब वो चैप्टर पूरा हो चुका है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का तुम एक वो बनाओगे, लर्निंग ट्री बनाओगे अपने आप, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तुम उसमें, जैसे तुमने सबसे पहली हेडिंग पढ़ी फ्लावर, तो तुम फ्लावर लिख दिया तुमने, ठीक है भाई। फ्लावर में तुमने उसके दो पार्ट्स कर दिए कि भाई फ्लावर में बाइसेक्सुअल पढ़ा, यूनिसेक्सुअल पढ़ा। फिर सेम ऐसे तुमने मेल पार्ट लिखा, तो मेल पार्ट में तुमने क्या क्या पढ़ा पहले अंतर, मतलब उसमें हर हेडिंग को डिस्क्राइब नहीं करना, पर हर हेडिंग को क्या लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट लिखना है। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि जो पूरा चैप्टर है वो एक पेज पे या 1.5 पेज पे तुम्हें शॉर्ट में क्या कर देना है, मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये 11th का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो ये इतने में ही मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। पर ये तुम उतने में मेंशन करना जितने में तुम बता पाओ, ठीक है, जितने में तुम बता पाओ। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको अगर एक्सप्लेन करो देख देख के, तो तुम उसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो वो एक पेज में 1.5 पेज में तुम्हें बनाना है। ये चैप्टर 2 का है, ठीक है। अब मैं जैसे 12th का दिखाता हूँ, तो ये 12th का इसका आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है। तो ये जैसे ये आएगा, ये तो मैंने बहुत छोटे में बना रखा है क्योंकि मैं उस हेडिंग को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, मेरे को बस हेडिंग दिख जाएगी तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो तुम पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्लास में, अभी तुम्हारे पास क्या आएगा, संडे या मंडे है, तो नेक्स्ट क्लास में बना के लेके आओगे सारे बच्चे, ठीक है। चैप्टर किसका? फर्स्ट का बना के लेके आओगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन बना के लेके आता। तो ये होमवर्क है, लिख लो चाहे बेसिक्स अपनी कॉपी पे भी, ठीक है, कि क्या बना के लाना है, लर्निंग ट्री बना के आना है चैप्टर 1 का शॉर्ट में। और वो ऐसे बना के आओगे कि तुमसे जब मैं पूछूं तो तुम उसे डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। कि सर पहली हेडिंग ये थी, इसमें ये था, दूसरी हेडिंग ये थी, इसमें ये था, ठीक है। तो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, इसके 3 इवेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का, जिसका नाम होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या नाम होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड कौन सा होता है? फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट हो गए। तो यहाँ पे अभी इवेंट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले इवेंट समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो कौन बच्चा बता रहा है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन?
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे पहले फर्टिलाइजेशन लिखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इसको आल्सो कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी। तो सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स की, ठीक है। तो गैमेट्स के फ्यूजन। अब तो ये बच्चे बताओ कि गैमेट के फ्यूजन से पहले गैमेट क्या करे होंगे? बने होंगे। गैमेट के फ्यूजन से पहले गैमेट बने होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन, है ना। बताओ भाई भव्य, गैमेट अगर फ्यूज हुए हैं तो फ्यूज होने से पहले गैमेट क्या करे होंगे? बने होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन। क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा जाता है गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो होता है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है गैमेट ट्रांसफर, सेकंड स्टेप होता है गैमेट्स ट्रांसफर। तो जो सेकंड स्टेप होता है उसका नाम होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जो होता है उसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट्स को ट्रांसफर करता है। तो उसे कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन, या कॉपुलेशन या क्वाइटस, या क्वाइटस। तो ये तीन नाम होते हैं एक ही प्रोसेस के, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन या क्वाइटस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट बनता है और गैमेट ट्रांसफर होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट होती है फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। अगर गैमेट फ्यूज हो चुका है तो फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म होगा। तो सेकंड हेडिंग क्या आएगी यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? जाइगोट फॉर्मेशन। क्या आएगा? जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है तो जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो इनिशियल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो इनिशियल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की इनिशियल डेवलपमेंट होती है, शुरुआती डेवलपमेंट होती है अप टू 16 टू 32 सेल स्टेज, अप टू 16 टू 32 सेल स्टेज। तो मतलब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल सेल। तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर डिवाइड करके 16 से 32 स्टेज बनाता है। तो जैसे ये एक सेल से 2 में बदलेगा एम्ब्रियो कराने लग जाएगा। तो एक सेल से 2 हुआ तो 2 सेल एम्ब्रियो, 2 से 4 हुआ तो 4 सेल एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो। तो जैसे 16 से 32 सेल होता है इसे कहते हैं इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनिशियल डेवलपमेंट के बाद जैसे ये 16 से 32 सेल से ज्यादा डिवाइड करता है तो ये जाइगोट हो जाता है या एम्ब्रियो हो जाता है इम्प्लांट। तो क्या होता है? एम्ब्रियो इम्प्लांट। तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियो इम्प्लांट कर जाता है। इम्प्लांट का मतलब होता है फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है इनसाइड यूट्रस। कहां पे फिक्स हो जाता है? इनसाइड यूट्रस। तो जो फीमेल का वॉम्ब होता है या गर्भ होता है उसी को यूट्रस कहते हैं। उसके अंदर फिक्स हो जाता है कौन? एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो फिक्स हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात भाई? बताओ समझ में आया? ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया? गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा जिसमें एम्ब्रियो की इनिशियल डेवलपमेंट होगी। एम्ब्रियो की इनिशियल डेवलपमेंट के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन के बाद फिर चाइल्ड डेवलप होगा। तो चाइल्ड जो डेवलप होगा उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड जो होगा ये इम्प्लांटेशन से शुरू होगा और ये 9 मंथ का होगा। कितना होगा? 9 मंथ का होगा। तो जो चाइल्ड है वो पूरा डेवलप होने में उसे कितना समय लगेगा? 9 मंथ्स। कितना लगेगा? 9 मंथ्स। क्लियर होगी बात भाई सबको? ठीक है। तो 9 महीने तक जेस्टेशन पीरियड चलेगा। और जब जेस्टेशन पीरियड हो जाएगा तो बच्चे की डिलीवरी होगी और बच्चे की डिलीवरी को हम कहेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। तो बच्चे के बर्थ देने की एक्ट को कहा जाता है पार्चुरेशन। तो ये जो पूरा चैप्टर है इन्हीं हेडिंग पे टिका हुआ है। तो एक बार जल्दी से याद करो। ठीक है। तो मैंने क्या बताया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंट्रोल या मेडिएट कौन करता है? गोनाड्स। तो गोनाड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है
कि ये गैमेट्स को बनाते हैं, स्पर्म को, ओवा को बनाते हैं, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी ही गोनाड्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है गोनाड्स के बारे में, गोनाड्स हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कैसी ग्लैंड्स होती हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, तो जिस ग्लैंड के पास, हमने दो तरीके की ग्लैंड्स पढ़ी थी, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, ठीक है, तो इनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो हमने दो तरीके की ग्लैंड पढ़ी थी, एक ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम एक्सोक्राइन होता है, और एक ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम एंडोक्राइन होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनके पास डक्ट होती है किसी भी चीज को ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे माउथ में सलाइवा है तो सलाइवा को ले जाने के लिए क्या होती है, डक्ट होती है, ठीक है। और जिन ग्लैंड्स के पास किसी भी सिक्रीशन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती तो उन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड, और ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमेशा सिंपली याद रखोगे, जो डाइजेशन वाली ग्लैंड होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं, और जो डाइजेशन के अलावा पढ़ी जाती है, पिट्यूटरी पढ़ी जाती है, हाइपोथैलेमस पढ़ी जाती है, थायराइड पढ़ी जाती है, वो सब किसमें आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में आती हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जिनके पास दोनों हिस्से होते हैं, ऐसी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। तो गोनाड्स के पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके पास, और ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। तो मतलब इसके पास कितने हिस्से होते हैं, दोनों हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे आता है गोनाड्स का टाइप्स, गोनाड्स के टाइप्स। तो गोनाड्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो गोनाड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेल गोनाड और एक होता है फीमेल गोनाड। तो एक तरफ लिखेंगे मेल गोनाड और एक तरफ लिखेंगे फीमेल गोनाड। तो गोनाड्स दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं, मेल गोनाड और फीमेल गोनाड कहने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ऐड करोगे, इन्हें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कहते हैं बिकॉज ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, तो इस वजह से इन्हें हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब आता है मेल गोनाड। तो जो मेल गोनाड होता है उसका नाम होता है टेस्टिस, और जो फीमेल गोनाड होता है उसका नाम होता है ओवरी। फीमेल गोनाड का नाम होता है ओवरी। अब जो टेस्टिस है इसके दो हिस्से होंगे, एक एक्सोक्राइन पार्ट होगा और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा। तो इसका एक एक्सोक्राइन पार्ट होगा टेस्टिस का, क्योंकि हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा। सेम ऐसे जो ओवरी है इसके भी दो हिस्से होंगे, एक एक्सोक्राइन पार्ट होगा ओवरी का और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा। तो एक एक्सोक्राइन पार्ट होगा और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा, ठीक है। इसमें याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, एंडोक्राइन में हमेशा हार्मोन बनेगा, ठीक है, और एक्सोक्राइन में सेल बनेगी, ठीक है। तो इसको जरा बात करते हैं आगे। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है टेस्टिस का, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, तो वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। और अगर हम बात करें टेस्टिस के एंडोक्राइन पार्ट की, तो जो टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं ओवरी की। जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करती है सेल जिसका नाम होता है ओवा या एग, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जिसका नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन होता है, उसका नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन प्राइमरी होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन को हम प्राइमरी में काउंट नहीं करते, लिख देते हैं पर उसे प्राइमरी में काउंट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, एस्ट्रोजन लिखोगे। तो यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने बताया रिप्रोडक्शन ह्यूमन में गोनाड चलाते हैं। गोनाड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं क्योंकि प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मींस इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट होता है। ये चीज डिस्कस कर ली हमने, ठीक है। एक बार इसे याद करो जब तक मैं एक चीज और लिख रहा हूं जिसका नाम होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो वो हैं जिन्होंने गैमेट्स बनाए, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो हैं जो ट्रांसफर करेंगे। तो मेल और फीमेल जो गैमेट्स को ट्रांसफर करने में मदद करेंगे। तो मेल में जो ट्रांसफर करने, तो इसमें क्या लिखेंगे, दे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होंगे दे ट्रांसफर गैमेट्स। तो गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं ये, इसलिए इन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं। तो दे ट्रांसफर गैमेट्स। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो मेल का एग्जाम्पल आता है पीनिस, ये एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और फीमेल में जो ट्रांसफर करने में और एक चीज और आएगी इसके अंदर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फीमेल। तो फीमेल में जो ट्रांसफर करने में मदद करता है उसका नाम होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट, ठीक है।
और ओविडक्ट के बाद और कोई तो स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सर्वेक्स वजाइना ट्रांसफर में मदद नहीं करते, ओविडक्ट ट्रांसफर में मदद करती है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे ओविडक्ट। तो जो फॉर्मेशन में मदद करेगा, प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, वो तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, और जो ट्रांसफर में मदद करेगा वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गोनाड्स के बारे में। तो एक बार जल्दी से याद करो। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो इट इज द एज एट विच ग्लैंड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, इसे हम कहते हैं टीनेज या प्यूबर्टी। अब जो टीनेज प्यूबर्टी होती है, इसके अंदर मेल में प्यूबर्टी आती है 13 से 14 साल में, फीमेल में आती है 12 से 13 में, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें जो प्रोसेस होती है एग बनने की, वो बर्थ से पहले से चालू हो जाती है। कब चालू हो जाती है, बर्थ से पहले से चालू हो जाती है, तो इसलिए फीमेल में प्यूबर्टी क्या आ जाती है, जल्दी आ जाती है। पर मेल में जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है वो कब चालू होती है, जब टीनेज आती है। कब आती है, जब टीनेज आती है। तो इसलिए इसमें डिफरेंस होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, कारण का कि प्यूबर्टी पहले किसमें आती है, फीमेल में आती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो फीमेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है थोड़ा बहुत भी बॉडी में, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फीमेल में जितनी ग्रोथ होनी होती है, चाहे हाइट से रिलेटेड हो या बोन से रिलेटेड हो, मोस्टली टीनेज आने से पहले तक हो जाती है। उसके बाद फीमेल की ग्रोथ जो होती है वो ना के बराबर होती है। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाई टीनेज में, तो 19 की एज तक, 20 की एज तक ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो ये होता है मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर डिफरेंस, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, लिख लो जरा ये प्यूबर्टी और टीनेज वाला पॉइंट। जब टीनेज आती है, मतलब 12 से 13 तक जो ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। तो फीमेल्स की ग्रोथ जो होती है कैसी होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। अब आता है क्या बनता है, एग। देखो एग, देखो होती क्या प्रोसेस एग की, होता ये है कि फीमेल जब वॉर्म में होती है, 1 महीने की होती है, तो फीमेल के अंदर ना बहुत सारी फॉलिकल्स बनती हैं, और वो फॉलिकल्स बनती हैं 80 लाख 90 लाख फॉलिकल्स बनती हैं, और वो 80 लाख 90 लाख फॉलिकल एक प्रोसेस में चली जाती है जिसका नाम एट्रीजिया होता है, मतलब टूटने लग जाती हैं। फिर वो टूटते रहती हैं, फिर बर्थ तक आते आते वो करीब हो जाती हैं तुम्हारी 30-40 लाख हो जाती हैं, ठीक है। फिर बर्थ के बाद जो होती हैं फिर भी टूटती रहती हैं, बर्थ के बाद भी ब्रेक होती रहती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ना सेल डिवीजन की स्टेज होती है, जैसे मियोसिस की 2 स्टेज होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो होती है वो उस पे आके रुक जाती है, एक स्टेप पे आके रुक जाती है, जब मैं पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, तो वो एक स्टेज पे आके रुक जाती है, और वो स्टेज कब कंप्लीट होती है, जब फीमेल प्यूबर्टी में आती है, ठीक है। तो जैसी प्यूबर्टी होती है वो जितनी भी स्टेज कर चुकी थी वो तो कर चुकी, पर जैसी वो प्यूबर्टी पे आती है फीमेल, वो स्टेज अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो स्टेज अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पहले फॉलिकल्स फीमेल के अंदर 80-90 लाख थे, वो प्यूबर्टी तक आते आते फीमेल्स में करीब करीब 80-90 हजार बचते हैं, ठीक है। उस 80-90 हजार में से भी 500 में से एक एग में बदलता है। कितने में से, 500 में से एक एग में बदलता है। तो मतलब टोटल जो फीमेल में एग बनाने वाली फॉलिकल्स होती हैं वो होती हैं करीब करीब सिर्फ 450 से 500, ठीक है। मतलब हर महीने में एक फॉलिकल यूज होगी, और उस एक फॉलिकल के बदले जो 499 और है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो 80 से 90 हजार टोटल होती हैं, और 500 में से एक हर महीने बदलती है, किसमें, एग में, ठीक है। तो 12 मंथ्स में कितनी यूज हुई, 12। तो 12 के हिसाब से जोड़ोगे तो 10 साल में कितनी यूज हुई, 120, नहीं 120 नहीं हुई, 120 होगी तुम्हारी 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 144, कितनी हो जाएंगी, 144 हो जाएंगी। तो 10 साल में करीब करीब कितनी हुई, 144, कितनी हुई, 144, ठीक है। 144 मान के चलो, 150, कितनी हो गई, 150। प्यूबर्टी कब आती है फीमेल में, 12-13 के आसपास, ठीक है। तो 12-13 से अगर जोड़ोगे तो 12-13 से फीमेल के पास करीब करीब 30 साल है, मान लो कितने साल है, 40 की एज तक। तो 30 साल में 15 दूनी 30, 15 दिया 45, कितनी हुई, 450 ही तो हुई। 10 साल में जब 150 आ रही हैं तो 30 साल में कितनी आई, 450। तो 400 से 450 करीब फॉलिकल्स ही फीमेल्स में डेवलप होती हैं। उसके बाद, और उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स में जैसी 28, 29, 30 की एज क्रॉस होती है तो जो फॉलिकल्स की जो एग्स बनते हैं उन एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या है भाई, एग्स की क्वालिटी खराब होगी तो प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा डेवलप होगा, जो पैदा होगा,
उसमें दिक्कत आ सकती है कि मतलब वो चल नहीं पा रहा, दिमाग ढंग से डेवलप नहीं हुआ, मतलब होता नहीं कि बच्चे में कुछ इश्यू आए, तो इसका सबसे प्राइमरी कारण होता है ज्यादा एज में बच्चा प्रोड्यूस हुआ है, पहला कारण होता है कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे। ठीक है भाई, तो ये भी रीजन होता है कि एज के साथ साथ जो एग की क्वालिटी होती है वो बेकार होती जाती है। तो मतलब फीमेल के पास जो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्दी एज है वो यही है कि 20 से लेके जो 30 के बीच की एज है, यही हेल्दी एज है जिसमें एक हेल्दी चाइल्ड ही प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो टीनेज होती है इस टाइम पे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस हॉर्मोन्स makes some make some changes in male and female body। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये कुछ बदलाव लेके आते हैं मेल और फीमेल बॉडी में, एंड दिस चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो मेल में कुछ अलग होते हैं और फीमेल में कुछ अलग होते हैं, कुछ सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कि मेल और फीमेल में कौन कौन से प्यूबर्टी में बदलाव आते हैं। ठीक है, तो दिस हार्मोन्स मेक सम चेंजेस इन मेल एंड फीमेल बॉडी एंड दिस चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बताओ जी, समझ में आया? ठीक है, अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे शुरुआत कहां से हुई? गोनाड्स से। गोनाड्स मेल और फीमेल पढ़ी। जब गोनाड्स ने हार्मोन बनाना शुरू करा तो उस स्टेज को क्या कहा गया? प्यूबर्टी। क्या कहा गया? प्यूबर्टी। और जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसमें मेल में क्या होता है? तो मेल में जब प्यूबर्टी आती है तो मेल के अंदर फास्ट ग्रोथ होती है। क्या होती है? फास्ट ग्रोथ होती है। मेल की फास्ट ग्रोथ होती है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो फास्ट ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन फास्ट ग्रोथ होती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ऑनसेट हो जाती है मैस्टुरेशन साइकिल की। तो ऑनसेट ऑफ मैस्टुरेशन साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। उसे हम क्या कहते हैं? मेनार्च कहते हैं। तो फीमेल में प्यूबर्टी आ चुकी है, उसका सबसे पहला साइन होता है मेनार्च। ठीक है, प्यूबर्टी आने का सबसे पहला फीमेल में साइन होता है मैस्टुरेशन साइकिल। सेकंड आता है पॉइंट यहाँ पे, मेल में जो वॉइस होती है, ठीक है, वो लो पिच होती है। कैसे होती है? लो पिच। मतलब जो तीखापन होता है वो कम होता है, लाउडनेस ज्यादा होती है। तो मेल की लो पिच होती है वॉइस, तो वॉइस लो पिच होती है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है भाई? वॉइस बॉक्स। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है मेल में वो लार्ज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इस वजह से उसे हम कहते हैं लो पिच वॉइस। तो हमारी लो पिच वॉइस होती है। फीमेल में जो तीखापन होता है वॉइस में वो ज्यादा होता है, तो फीमेल में कहा जाता है हाई पिच वॉइस। तो फीमेल में कहा जाता है हाई पिच वॉइस। तो फीमेल की वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है। ठीक है, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एनलार्ज नहीं कर पाता लैरिंग्स को। तो इसका रीजन होता है बिकॉज नॉन एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स की कोई एनलार्जमेंट नहीं होती, इस वजह से जो फीमेल की वॉइस होती है वो कैसी होती है? हाई पिच होती है। क्लियर हो गए पॉइंट? 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ग्रोथ होती है ग्लैंड्स की, ठीक है, और हेयर्स की। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो मेल और फीमेल में ऑयल और स्वेट ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है। तो ऑयल ग्लैंड का जो नाम होता है वो नाम होता है सीबेसियस ग्लैंड।
और जो स्वेट ग्लैंड होता है उसका नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो जो स्वेट ग्लैंड होती है उसका नाम होता है सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड। ठीक है, सूडो, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, सूडो, सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड। यहाँ पे एक चीज लिखोगे, जो स्वेट ग्लैंड होती है इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखोगे। जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड जो होती है फीमेल में, वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, वो होती है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। मतलब जो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड होती है वो कहाँ से बनी हुई होती है, स्वेट ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से बनी हुई होती है। ठीक है, सेम इसमें भी आएगा, फीमेल में सेम लिखोगे, यहाँ पे सेम पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड एक्सेट्रा की वजह से विच लीड्स टू पिंपल, विच लीड्स टू पिंपल। तो पिंपल्स हो जाते हैं मेल और फीमेल में टीनेज में, तो उसका कारण होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, देन पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट। ऑयल ग्लैंड का नाम है भाई सीबीसीएस। ठीक है, SEBACEOUS, सीबीसीएस ग्लैंड। और सुडोरीफेरस ग्लैंड है नाम किसका, स्वेट ग्लैंड का। ठीक है, आगे लिखें। जो मेल होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ मसल होती है, डेवलपमेंट ऑफ मसल होती है, और इसका कारण भी टेस्टोस्टेरोन होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मसल ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और जो फीमेल होती है उसमें स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो सॉफ्टनेस ऑफ स्किन, सॉफ्ट एंड थिक स्किन, यहाँ पे चीज ध्यान रखना, सॉफ्ट एंड थिक स्किन हो जाती है, सॉफ्ट एंड थिक स्किन हो जाती है स्किन ड्यू टू एस्ट्रोजन, ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है उसका अमाउंट फीमेल में स्किन को ग्लो करता है। ठीक है, तो स्किन को सॉफ्ट करता है, थिक करता है और ग्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अगर फीमेल की बॉडी में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्किन रफ होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। ठीक है, और जो एक फीमेल की बॉडी में थिकनेस होनी चाहिए मसल्स में या स्किन की सॉफ्टनेस में, वो भी वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन जो होता है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा भाई, फास्ट ग्रोथ होगी। ठीक है, फीमेल में मेनार्च आएगा, वॉइस लो पिच होगी, हाई पिच होगी, डेवलपमेंट होगी ऑयल ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड की, डेवलपमेंट होगी मसल की, और स्किन क्या हो जाएगी फीमेल में, सॉफ्ट हो जाएगी। अब आता है मेल में, डेवलपमेंट ऑफ हेयर होगी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर होगी ऑन एक्जिला, एक्जिला होता है अंडर आर्म्स को कहा जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट होगी हेयर्स ऑन एक्जिला, फेस एंड ग्रोइन एरिया। तो ग्रोइन होता है थाई के बीच में। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रोइन एरिया। नेक्स्ट फीमेल में भी सेम होगा, डेवलपमेंट होगी हेयर की, ग्रोइन, ग्रोइन, GROIN। तो जो थाइस के बीच का एरिया होता है जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है उसे ग्रोइन कहते हैं। बोलो आकृति क्या कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं, ठीक है, उसमें मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रेड ब्लड सेल्स बनवाता है। क्या बनवाता है, रेड ब्लड सेल्स बनवाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हेल्प करता है इराथ्रोपोइसिस में। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हेल्प करता है इन इराथ्रोपोइसिस, इन इराथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इराथ्रो मतलब होता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, तो इराथ्रोपोइसिस, इराथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इराथ्रोपोइसिस होता है आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है, फीमेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एपिफिजियल प्लेट, इट्स नॉट अकर, इट्स नॉट अकर। तो आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन या बाकी कोई भी चीज नहीं करवा पाती। अब ये एपिफिजियल प्लेट वाला क्या कंसेप्ट है, इसे जरा समझाता हूं। क्या हुआ, एपी, EPIPHY,
ठीक है, SEAL, एपिफिजियल, ठीक है, एपिफिजियल प्लेट्स, एपिफिजियल प्लेट, एपिफिजियल प्लेट। तो पहला पॉइंट हो गया, फास्ट ग्रोथ होगी, लो पिच वॉइस होगी, ऑयल ग्लैंड की डेवलपमेंट होगी, हेयर की डेवलपमेंट होगी, मसल डेवलपमेंट होगी, टेस्टोस्टेरोन जो है आरबीसी बनवाएगा। फीमेल में क्या होगा, मैच्योरेशन साइकिल होगी, हाई पिच वॉइस होगी, ठीक है भाई, पिंपल्स हो जाएंगे ग्लैंड्स की वजह से, सॉफ्ट स्किन होगी एस्ट्रोजन की वजह से, हेयर डेवलपमेंट होगी और एपिफिजियल प्लेट क्लोज हो जाएंगी, तो इसलिए आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एपिफिजियल प्लेट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को करते हैं कंप्लीट। तो जो बोन्स होती हैं, उस बोन्स में 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। एक बोन्स का अपर पार्ट होता है, उस बोन्स के अपर पार्ट का नाम होता है एपिफाइसिस। क्या नाम होता है? एपिफाइसिस। और ये जो एपिफाइसिस होता है, इसी के अंदर होती हैं एपिफिजियल प्लेट्स। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलती है? एपिफिजियल प्लेट। तो ये जो प्लेट होती है ना, एपिफाइसिस प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो एपिफिजियल प्लेट्स या एपिफाइसिस प्लेट्स कहते हैं। और इस एपिफाइसिस के नीचे जो बोन की नेक होती है, इसका नाम होता है डाइफाइसिस। क्या नाम होता है? डाइफाइसिस। और बोन की जो ये साफ्ट होती है, इसका नाम होता है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। तो बोन के 3 हिस्से होते हैं, एपिफाइसिस, डाइफाइसिस और मेटाफाइसिस। अब होता क्या है कि जो ब्लड होता है वो बोन में एंटर करता है, कहां से? इन प्लेट से, ठीक है, एपिफिजियल प्लेट से। एपिफिजियल प्लेट से जब बोन में ब्लड एंटर करता है, तो ब्लड जो होता है बोन की ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? बोन की ग्रोथ। तो हमारे अंदर, मेल के अंदर तो ये खुली रहती है एपिफिजियल प्लेट, टीनेज में खुली रहती है 19 तक। तो इसके अंदर जितना ब्लड जाएगा उतनी ग्रोथ होगी, जितना ब्लड जाएगा उतनी ग्रोथ होगी। प्लस इस बोन के अंदर से ही सेल्स बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती हैं। तो जितना ब्लड जाएगा उतनी नई सेल बनेंगी, उतनी नई सेल बनेंगी। तो टेस्टोस्टेरोन किस चीज में मदद कर रहा है? आरबीसी फॉर्मेशन में। पर फीमेल में प्लेट क्लोज हो जाती है, जैसे टीनेज आती है प्लेट क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अब प्लेट क्लोज हो गई तो ब्लड जा नहीं रहा, तो आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगी, बोन की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो लिख लो, हो गई क्लास।